हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 8 घात प्रश्नावली 10.1 घातांक और घात की प्रश्न संख्या 4 के बारे में, जहां हमसे कहा गया मान ज्ञात कीजिए। जिसमें हमें 2 प्रश्न दिए गए हैं, हमें इनको हल करके इनका मान ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान ज्ञात कीजिए में हमारा जो पहला प्रश्न है, जिसमें कहा गया 8 की घात -1 गुणा 5 की घात 3 बटा 2 की घात -4। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ 5 और यहाँ 8 है, तो 2 और 5 तो अभाज्य संख्या, लेकिन 8 जो है इसको हम और घात के रूप में लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि 8 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इस तरह से आता है 2 4 2 2 1। मतलब हम 8 को इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 की घात 3। तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो हमारे पास 8 की घात -1 है उसे लिख देंगे 2 की घात 3, और पूरे की घात -1 तो प्रश्न में दिया है, गुणा 5 की घात 3 बटा 2 की घात -4। अब यहाँ हम इसे इस तरह से करें तो घात पर घात है तो गुणा हो जाएगी, तो 2 की घात -3 हो जाएगी गुणा 5 की घात 3 बटा 2 की घात -4 हो जाएगी। अब अगर हम इस 2 की घात को भी ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 की घात 3 गुणा 2 की घात -4 से +4 हो जाएगी, और 5 की घात 3 तो रहेगा ही। अब यहाँ देखें, इनमें आधार समान है और बीच में गुणे का निशान है, तो घातें जुड़ जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 की घात -3 + 4 गुणा 5 की घात 3। तो यहाँ हम कैसे करेंगे कि आधार समान होने पर इनमें घातें -3 और +4 मिलकर के 1 हो जाएगा, गुणा 5 की घात 3। तो यहाँ हम देखते 2 की घात 1 को हम लिखते नहीं हैं, तो 2 मान ज्ञात करने के लिए कहा गया, हमें घातांक रूप में तो लिखना नहीं है, मान ज्ञात करने के लिए कहा गया ना। तो 5 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 25 गुणा 5 125। तो हम यहाँ लिख देते हैं 125। अब 125 को हमें क्या करना है, 2 से गुणा करना है, तो 5 दूना 10 हासिल 1, 2 दूना 4 और 1 5 और 2 एकम 2, अर्थात 250 जो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाता है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमें कहा गया है कि 5 की घात -1 गुणा 2 की घात -1 गुणा 6 की घात -1 को हल करना है। अब देखो यहाँ पर फिर आधार तो अलग अलग है, लेकिन घातें एक जैसी हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, आधार को गुणा कर देंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, और घात उसकी हो जाएगी -1 गुणा 6 की घात -1। अब हम इन्हें क्या करेंगे, जो ऋणात्मक घातें हैं उनको धनात्मक बदलेंगे, तो ये हो जाएगा 1/10 और ये हो जाएगा 1/6। 1 गुणा 1 1 और 10 गुणा 6 10 छंग 60। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा 1/60। ये वीडियो आपको अच्छी लगी और क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 और इससे पहले वाली वीडियो में जब हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, ये क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।